नमस्ते दोस्तों, मैं राजार्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के कोने एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटोनमेंट बोर्ड देहरादून में निकली हुई आईटी होल्डर्स एवं अन्य वैकेंसीज़ के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहली पोस्ट है वो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपका बीएससी के साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा इन सैनिटेशन या फिर HSI यानी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में ITA उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और दोस्तों, दूसरी जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की। तो प्राइमरी टीचर्स के लिए आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, तो किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएट होना आवश्यक है और इसके साथ साथ TET या फिर CTET का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ DL ED या फिर BTC एग्ज़ाम पास होना चाहिए या फिर B.Ed किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ टीचर्स की पोस्ट दी गई हैं जिसमें असिस्टेंट टीचर ग्रेड इंग्लिश और असिस्टेंट टीचर ग्रेड साइंस की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। और इस तरीके से असिस्टेंट टीचर ग्रेड जनरल के लिए भी आपका बैचलर डिग्री इन एनी 2 सब्जेक्ट जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में से होना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ CTET के साथ साथ LT डिप्लोमा होना आवश्यक है और उसके साथ साथ B.Ed का कोर्स भी आपका होना अनिवार्य है। और नीचे जो वैकेंसीज दी गई हैं वो हैं लेक्चरर हिंदी की और इसके साथ साथ लेक्चरर इकोनॉमिक्स की। तो दोनों में आपका बैचलर डिग्री के साथ साथ B.Ed होना अनिवार्य है। और दोस्तों, उसके पश्चात यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट्स की 2 वैकेंसीज दी गई हैं जिसमें आपका इंटरमीडिएट यानी 12th होना अनिवार्य है और इसके साथ साथ इंग्लिश की टाइपिंग में 8000 वर्ड पर घंटे में और इंग्लिश के लिए आपका 4000 की डिप्रेशन पर हावर होना अनिवार्य है। दोस्तों, उसके पश्चात जो 9वीं वैकेंसी यहाँ पर दी गई है वो है मोटर पंप अटेंडेंट की। तो इसके लिए आपका इंटरमीडिएट के साथ साथ 2 ईयर ITA डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड का होना अनिवार्य है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी दी गई है जिसके लिए भी आपका इंटरमीडिएट के साथ साथ 2 साल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITA डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और उसके पश्चात लाइनमैन की 1 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो लाइनमैन के लिए भी आपका 10वीं के साथ साथ ITA होना आवश्यक है फिटिंग या फिर प्लम्बिंग ट्रेड में। स्टोर कीपर के लिए आपका केवल इंटरमीडिएट यानी 12th का पास होना अनिवार्य है और इसके साथ साथ आपकी बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी अनिवार्य है। और उसके पश्चात हम बात करें ब्लैक स्मिथ की, यहाँ पर 1 वैकेंसी दी गई है और इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ब्लैक स्मिथ ट्रेड में ITA उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये वैकेंसीज़ की डिटेल थी। इसके पश्चात आपका जो सिलेबस रहेगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, आप इस PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, उसके पश्चात हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो 21 से 30 साल की दी गई है और जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग दिया गया है। यानी SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 10 साल। तो ये अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज़ के लिए जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी 1000 फ़ीस लगने वाली है और इसके साथ साथ SC ST कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे इन एप्लीकेशन फॉर्म्स के स्टार्ट होने की। तो 24/1/2023 यानी आज से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 14/2/2023 तक ये फार्म चलने वाले हैं। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है वो केवल देहरादून कैंटोनमेंट एंड देहरादून सिटी का ही दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स पब्लिकेशन डेट 22/2/2023 दी गई है। यानी जो कैंडिडेट इन एप्लीकेशंस के लिए एलिजिबल होंगे उनकी डिटेल्स आपको 22 तारीख को मिल जाएगी। और जो एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव तारीख रहेंगी वो 5/3 से 30/3 के बीच में रहेंगी। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि मेरी इस वीडियो द्वारा आपकी कंटोनमेंट बोर्ड देहरादून में निकली हुई ITA होल्डर्स व अन्य वैकेंसीज़ के बारे में क्वेरीज दूर हो गई होंगी। और दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।